हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड चलिए आज हम लोग देखने जा रहे हैं, क्या देखने जा रहे हैं हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 11th इंग्लिश के हॉर्नबिल बुक का चैप्टर नंबर 3 में क्या है, डिस्कवरिंग ट्रूथ द सागा कंटिन्यूअस। क्या देखने जा रहे हैं, डिस्कवरी ट्रूथ द सागा कंटिन्यूअस। जिसमें क्या बोल रहे हैं, जिनमें हमारे लेखक क्या बोल रहे हैं, जिसमें हमारे द लेखक द राइटर A.R. विलियमसन हैज एक्सप्लेन दिस अ स्टोरी अबाउट द पावरफुल लीडर। जो क्या है कि जिसमें हमारे लेखक क्या है, हमारे लेखक A.R. विलियमसन ने क्या किया है, हमारे लेखक A.R. विलियमसन ने एक शक्तिशाली नेता के, एक शक्तिशाली राजा के बारे में क्या किया है, एक्सप्लेन किया है, उसके बारे में बताया, तो उसके बारे में लिखा है। जिसमें क्या है, टूट खामून, जिसमें क्या है, टूट खामून वाज द लास्ट लीडर ऑफ द ग्रेट फेरारो डेनिस्टी। ग्रेट फेरानो डेंसिटी क्या बोल रहा है कि जो क्या है टूटन, ये क्या है हम लोग का, ये हम लोग का टूटन खामून जो थे, वो क्या थे, अपने क्या है, अपने राजा वंश में क्या थे, एक महाराज, क्या एक महान फिरौन, क्या हो गया, महान फिरौन क्या रहे, वह एक नेता रहे, अंतिम नेता रहे, लास्ट लास्ट लीडर वो क्या रहे कि अपने क्या हुए कि महान फिरौन में क्या हुए, वह एक महान क्या हुए, एक अपने राजवंश में एक क्या हुए, महान नेता हुए, और वह क्या थे, अंतिम नेता थे। हिज फादर और ग्रैंड फादर, उसके पिता और उसके दादाजी, एम एमन हॉप्ट, क्या एम एन एम हॉप्ट जो क्या थे, उसके थर्ड ग्रैंड फादर वाज वेरी पावरफुल क्या थे, फ्रॉन रूलर ओवर ए पीरियड ऑफ 14 ईयर। और उन्होंने क्या किया, 40 वर्षों की अवधि तक क्या हुआ, उन्होंने 40 वर्षों की अवधि तक वह क्या थे, एक शक्तिशाली फिरौन शासक थे। रूलर मतलब क्या हो गया, शासक, फिरौन मतलब क्या हो गया, फिरौन में क्या थे, वह एक पावरफुल शक्तिशाली शासक रहे, कब तक, 40 सालों तक। एंड उसके आगे क्या है, उनके आगे उन्हों क्या है, मोर ओवर हिज सन, उसके और उसके बेटे, किसके, अहम एमन हेप्ट के बेटे, क्या एमन हेप्ट के नंबर 4 में क्या हुए कि सक्सेड हिम टू इंटीटीड द स्ट्रेंगेस्ट पीरियड ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इनिपिटी, क्या इंगिपिटी क्या बोल रहे हैं कि इंगिपिटी, जिसमें क्या बोल रहे हैं कि जो उनके क्या हुए कि उनके जो चौथे अमन हॉपेट क्या हुए कि अमन हॉपेट जो चौथे नंबर के थे, उन्होंने क्या हुआ कि सफल बनाया किनको, उनके जो दादाजी नंबर 3rd वाले थे उनको, और मित्र के इतिहास में वह सबसे अजीब अवधि का शुरुआत किया। तो आगे क्या बोल रहा है कि हिज चेंज द अखेंटेन विच मीन्स सर्वेंट ऑफ द एथेंस, क्या एथेंस, ही चेंज द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द थेम्ब टू अमरन लेटर टू अटैक द अमून, ए गॉड renewed his image and set his to temple and सच हिज टू टेम्पल। इतना कहने का क्या अर्थ है कि जो राजा जो क्या थे, और जो मित्र के इतिहास में एक अजीब कौन रहे, मित्र के जिसमें कौन अजीब रहे, ए अखेंटेन, क्या अखेंटेन विच मीन सर्वेंट द अल्टरनेट, जो क्या हुए कि यह एक अजीब नेता रहे, क्या रहे, एक अजीब नेता रहे, और वह क्या किया, उन्होंने एक अलग ही अवधि का शुरुआत किया, एक अलग ही जीवन का शुरुआत किया। उसका नाम क्या हुआ कि सबसे पहले अखेंटेन से बदलकर क्या कर दिया उन्होंने बदलकर अखेन क्या, जो पहले उन लोगों का नाम क्या था, उन लोगों का नाम क्या था, एमहेंटेन, उसे उन्होंने क्या कर दिया, अखेंटेन कर दिया। क्या किया उन्होंने, अखेंटेन कर दिया। और फिर जिसका अर्थ क्या आता है, जिसका अर्थ होता है एथेम का सेवक, एथेम का सेवक करने का क्या अर्थ है, एथेम का सेवक करने का अर्थ है जो क्या है कि उसको सेवा करने वाला, एथेम्स सर्वेंट कहाँ पर था हम लोग का, वेरी पावरफुल ओवर द पीरियड चेंज द अखेंटेम विच मीन सर्वेंट टू एथेंस, एथेन का सेवक, एंड ही चेंज द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम थेम्बेम्स। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने धार्मिक राजधानियों को क्या किया, थेम्स से अमरनान क्या थेमेन से अमरनान में क्या किया, परिवर्तन कर दिया, क्या कर दिया, परिवर्तन, उसमें नाम को बदल दिया, किसमें, थेम्बेम से अमरनाम में क्या किया, उसके कैपिटल के रिलीजियस को, धर्म को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। एंड अटैक द उमन एक गॉड, और बाद में क्या हुआ कि बाद में उन्होंने एक देवता, उमुन नाम का एक देवता थे, उन पर क्या किया, अटैक कर दिया, हमला कर दिया, और क्या हुआ, ही रनाइड हिज इमेज, और उनके क्या हुआ, और उनके छवि को बर्बाद कर दिया, क्या कर दिया, और उनके छवि को बर्बाद कर दिया। और फिर उन्होंने क्या किया, सभी मंदिरों को बंद कर दिया, एंड
शट हिज टेम्पल्स, और क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया, सभी मंदिरों को क्या कर दिया, बंद कर दिया। एंड उसके बाद क्या बोल रहा है, अनदर मिस्टीरियस रूलर थ्रीवेट्स हिम टू ही डाई वेरी सून, और क्या हुआ, और एक रहस्यमय शासक ने उसमें यहाँ क्या हुआ, उनके यहाँ जन्म लिया, क्या हुआ, जन्म लिया, जिसमें क्या था, जो बहुत ही जल्द ही मृत्यु होगी, जिसकी बहुत जल्द ही मृत्यु हो गई। और किसके यहाँ, अखुमटम, जो ये हमारे कौन थे, अखेंटेन के यहाँ क्या हुआ, एक एक शासक ने जन्म लिया, और जिसका क्या हुआ, जिसका तुरंत ही मृत्यु हो गई। जो कौन थे, जो हम लोग को कौन थे, वो टूट खाटून क्या थे, टूट, जो जिनका नाम क्या था, जिसका नाम था टूटन खामून सेट वन द पावर एंड रूल्ड फॉर 9 ईयर, ही वाज यंग व्हेन ही डाई। वह क्या हुए, क्या बोल रहे हैं कि टूटन खामुन क्या हुआ कि 9 वर्षों तक क्या हुआ कि वह सत्ता पर शासन किए, और क्या हुआ, और जब उनकी मृत्यु हुई तब वह क्या होते, तब वह जवान थे। व्हेन ही वाज यंग, क्या बोल रहे हैं कि ही वाज यंग व्हेन ही डाई, जब उनकी मृत्यु हुई तब वह क्या थे, जवान थे। अकॉर्डिंग टू सम पीपल, लोगों के लोगों के लोगों के अनुसार क्या कर, कुछ लोगों का मानना था कि अकॉर्डिंग टू सम पीपल ही डेथ वाज मर्डर, जो उसका जो मृत्यु है वो क्या है, उसका मृत्यु एक हत्या है, क्या थी, एक हत्या थी। और और क्या हो रहा है, हिज टर्म वाज फाउंड रॉक कट 20 फीट ईयर अंडर टू ग्राउंड। तो क्या बोल रहा है कि जो उनकी मृत्यु होने के बाद में क्या हुआ कि उसके मृतक शरीर को क्या हुआ, कब्र जमीन में, उसके कब्र को जमीन में कितने 26 फीट नीचे चट्टानों को काट कर दफनाई गई थी। क्या बोल रहा है कि हिज टॉम वाज फाउंड रॉक कट 26 फीट अंडर द ग्राउंड। तो क्या हुआ कि 26 उनके जो कफन, जो उनके जो क्या थे, कब्र था, कब्र कहने का क्या था, जो मृत्यु हुई थी और जो दफनाने वाले थे वो कहाँ पे, वो कब्र में कितना उसका कब्र की गहराई कितनी थी, 26 फीट, 26 फीट थी गहराई नीचे। और क्या हुआ था, विच ऑल्सो हैड सम वॉल पेंटिंग, जहाँ पर क्या हुआ था, और जिसके चारों ओर क्या हुआ था कि पेंटिंग किया हुआ था, कुछ न कुछ का चित्र बनाया गया था। एंड इट रिवील दैट ही वाज सपर्स्ट इन द मंथ ऑफ मार्च और अप्रैल। इससे यह पता चलता है कि क्या, इससे यह पता चलता है कि ही सपर्स्ट इन द मंथ ऑफ मार्च और अप्रैल। इससे यह पता चलता है कि जो ये इसके जो राजा की मृत्यु हुआ, तो राजा को दफनाया गया था वो किसने, फरवरी, मार्च और अप्रैल के महीने में दफनाया गया था। और वन ऑफ कॉफिन पुट सर्टेन कर्टेन इनटू ट्रबल, क्या बोल रहा है कि और जब उसके कब्र में निकाला गया तब उसमें कॉफिन के बक्से को कई घंटों तक धूप में रखा गया। क्या बोल रहा है कि जब क्या हुआ कि जब राजा के कॉफिन को क्या हुआ कि राजा के कॉफिन को जो दफनाया गया था, जो ये क्या था, यंग राजा जिसकी मृत्यु हुई थी, उसके कॉफिन को निकाल के क्या किया, रिसर्च करने के लिए निकाला गया, क्या करने, रिसर्च करने के लिए निकाला गया, तो क्या हुआ कि उसको घंटों तक क्या हुआ कि उसको घंटों तक कहाँ पे रखा गया, घंटों तक धूप में रखा गया, ताकि क्या हो कि जो गम, क्या बोल रहा है, द गम यूज टू पेस्टेड टूथ टूट टू द lowest of the sold gold coffin was tremble enough to that made it impossible to displace। इसका कहने का क्या अर्थ है, इतना कहने का अर्थ है कि जो क्या हुआ था कि जो राजा के कॉफिन को दफनाया गया था, जब उसको रिसर्च करने के लिए उसे बाहर निकाला गया, तो वह क्या हुआ था कि मेल्टिंग हो गया था, जम गया था। तो उसको जमाहट को क्या, उस उसके लाश को क्या होता, उसका बॉडी पूरा जम गया था। तो उस जमाहट को क्या करना, हटाने के लिए क्या किए थे, उस जमाहट को हटाने के लिए जो लोग थे वो क्या किए थे, जो लोग थे उसको क्या किए थे कि उसके बॉडी को धूप में रख दिए थे, उसके कॉफिन को धूप में रख दिए ताकि उससे वह पिघल सका, लेकिन उससे पिघल सके, लेकिन वह भी नहीं हुआ। क्या हुआ, धूप में रहने के बावजूद भी क्या हुआ कि वह जो राल था, वह वो जो लार था, क्या राल था, वह नहीं निकला, क्या हुआ, नहीं निकला। इम्पॉसिबल टू डिस्प्लेस द इनफ टू मेड इट, जो क्या था, सॉलिड गोल्ड था, वो क्या हुआ कि वह पिघलने में, वह पिघल नहीं सकी, किसमें, धूप में। लेकिन ही पुट द बॉक्स इन द सन इन द सन, क्या बोल रहा है, इन द सन मेरियस आवर सो दैट ही रेसियस लेस अप बट ही डिडंट वर्क इट। और क्या हुआ कि धूप में रखने के बावजूद भी क्या हुआ कि वह जो कॉफिन था जो जम गया था, वो उसका जो लाश का जो उसकी लाश थी, जिसकी बॉडी से क्या हुआ था, एक मेल्टिंग की तरह जम गया था। जैसे क्या होता है कि जैसे बर्फ जिस प्रकार जमता है उस प्रकार उसका शरीर का बॉडी पूरा कॉफिन में जम गया था। तो क्या हुआ कि बॉडी जम गया था, तो उसको पिघलाने के लिए धूप में रख दिया, लेकिन क्या हुआ कि वह धूप में भी नहीं पिघला। एंड एट लास्ट ही remove the devious devious with the chisel and hammer। और क्या हुआ कि
अंत में और क्या हुआ, और जब क्या हुआ कि नहीं पिघला तो वह क्या हुआ कि अंत में उन्होंने क्या किया, अंत में उन्होंने हथौड़े और वे सभी लोग क्या किए, छेनी और हथौड़े से चिपका हुआ पदार्थ को क्या हुआ, हटाए, क्या हुए कि चिपका हुआ पदार्थ को हटाए। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बोल रहे हैं कि सर्टेन सेंडेड सेंडेड ही डिडंट हैव एनी अदर चॉइस देन कटिंग द मम्मी फ्रॉम लिम्ब टू लिम्ब। क्या हुआ कि जब वह पिघला और नहीं हटा तो क्या हुआ कि अंत में क्या हुआ कि उसके सभी जो उसके पास क्या थे, तब क्या हुआ, तब जो हमारे लेखक थे उसे महसूस हुआ कि इसे क्या कर सकते हैं, पिघल नहीं सकता, तो इसे क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। तो दिन उसके पास जो सभी लोग थे, क्या सभी को क्या बोले, सभी उसके अंगों को जो क्या थे, जो राजा को दफना गया था उसके अंग को क्या कर दिए, अंग को काट दिए, अंग को लिम लिम क्या किए, उसको काट दिए। और वेन टूट मम्मी फाइड, और जब क्या हुआ कि वह टूट क्या हुआ कि कफन से क्या, कफिन से बाहर निकला। देन बॉडी वाज फाउंड, जब उसका बॉडी प्राप्त हुआ, ही हैड लॉट ऑफ गोल्ड एंड वेल्थ, तब उसके पास बहुत सारा धन और दौलत पाया गया। गोल्ड और वेल्थ करने का क्या अर्थ है, सोना और जवाहरात पाया गया किसके पास, उसी के पास, किसके पास, टूट के पास, टूट राजा के पास क्या हुआ था, टूट राजा के पास बहुत सारा धन दौलत पाया गया था। एंड थ्रीव्स शुड हैव रोबर देन गोल्ड वाज ट्रीजर। देन क्या हुआ कि जो हमारे लेखक थे उन्होंने क्या सोचा कि जो उनके पास सोना चांदी है, और क्या सोना चांदी है उसको काटने के, उसके बाद क्या हुआ कि जो उनके पास सोना चांदी है उन्होंने सोचा कि जो मृतक शरीर के पास सोना चांदी है वह क्या हुआ कि वह उसके शरीर से निकाल लिया गया, नहीं तो क्या थे, चोरी होने के डर से क्या हुआ कि उन्होंने क्या हुआ कि वह राजा के शरीर से क्या हुआ कि सारा सोना बाहर निकाल लिए। एंड ही फर्स्ट मैन रिमूव द हेड ऑफ द मम्मी, और सबसे पहले क्या हुआ कि उसके सर को काटे, क्या कहा, उसके सर से काटे। एंड दे कट ऑफ ईच एंड एवरी जॉइंट, और उसके बाद क्या हुआ कि सभी जॉइंट को काटे। और फिर क्या हुआ, सबसे पहले तो हेड को काटे, सर को काटे, उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे जितने भी जॉइंट थे वह सभी को जॉइंटों को काटा। और सभी, और क्या हुआ कि आफ्टर द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑल द बॉडी पार्ट, और क्या हुआ कि और सभी शरीर के अंगों को हटाने की प्रक्रिया के बाद उन्होंने क्या हुआ, उसे रेत के परत पर रख दिया। दे दे प्लेस्ड इट ऑन द लेयर ऑफ सैंड, क्या हुआ कि रेत के रेत के परत पर रख दिया, मतलब कहने का क्या था कि वह बालू के ऊपर रख दिए। और उसके बाद क्या बोल रहे हैं, and they kept the part in the wooden box and placed it to original place। और क्या हुआ, और वह शरीर को जो कट कट के बाहर बालू के ऊपर रखे थे उसको क्या किया, उनको सभी भागों को क्या हुआ कि एक लकड़ी के बक्से में रख दिया, और उसे अपने स्थान पर जहां से उसको निकाला गया था वहीं पर उसको फिर दोबारा रख दिया गया, रख दिया गया जहां से उसे निकाला गया था। और आगे क्या बोल रहा है, एंड आगे बोल रहा है कि सर्टेन गॉट टू हिम आफ्टर सो मेनी ईयर्स आफ्टर conducting the research on the thresher, and he planned exam to his three nested boxes, and many part of the thresher in the thumb were already misplaced। जो क्या हुआ कि फिर उन्होंने क्या हुआ कि, और जब खजानों पर क्या हुआ, शोध करने के लिए, उनके खजानों मतलब जो सोना चांदी थे उन पर शोध करने का कहने क्या अर्थ है, शोध करने का, रिसर्च करने के लिए 80 वर्ष के बाद उन्हें क्या हुआ, ये योजना बनाई क्या कि उनके बॉडी पर रिसर्च किया जाए। और वह क्या हुए कि फॉरेसिक, और क्या हुआ कि फॉरेसिक पुनः निर्माण के माध्यम से उन्होंने क्या किया, जीवन और मृत्यु के रहस्यमय को सुलझाने के लिए 2009 में सीटी स्कैन के लिए ले जाया जाता है। क्या बोल रहा है कि बीन इन द been the year 1922, his tomb was expected by Howard Center and an archaeologist. After 18 years, he was taken the CT scan to solve the mystery of his life and death through the fancy forensic recognize reconstruction later in January 2009 by taken for a CT scan which taken 100, कहाँ पर थे हम लोग, क्या रिकंस्ट्रक्शन, इसका करने का क्या अर्थ है कि उन्होंने क्या हुआ कि आफ्टर 80 years ही वाज टेकन टू CT स्कैन टू मिस्ट्री ऑफ डेथ एंड, और क्या हुआ कि उन्होंने जीवन और मरण पर रिसर्च करने के लिए, शोध करने के लिए उन्होंने क्या किया, 80 साल बाद उस बॉडी को फिर से बाहर निकाला, क्या किया, उस बॉडी को फिर से बाहर निकाला, और
वो क्या किस बारे में जानना चाहते थे, और जीवन और मृत्यु के बारे में जानना चाहते थे। और उसका क्या हुआ, सीटी स्कैन किए, सीटी स्कैन करना चाहते थे किसके बारे में, मृत्यु, डेथ और लाइफ, जीवन और मृत्यु के बारे में। तो उसके लिए कहाँ ले गए, फॉरेंसिक, जहाँ लैब होता है, जहाँ पर क्या किया जाता है, शोध किया जाता है। और उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहे हैं कि जिसमें जिसमें क्या हुआ, इन 2019 बॉडी वाज टेकन सीटी स्कैन विच टेकन 100 एक्सरे एंड जनरेट 3D इमेज। क्या हुआ कि क्या बोल रहे हैं कि जिसमें सैकड़ों एक्सरे किया गया, जहाँ पर वहाँ का लैब लिया गया, जहाँ पर क्या करना चाहते हैं, शोध करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, वहाँ पर ले जाया गया और उस बॉडी को क्या किया गया, 100 से अधिक स्कैन किया गया, एक्सरे किया गया, एक्सरे किया गया कितना, 100 से अधिक। लेकिन लेकिन 100 से अधिक, और उसका 3D इमेज भी बनाया गया, और 3D इमेज भी बनाया गया, छवि भी बनाया गया किसका, उस बॉडी का। उस बॉडी का कितना, 100 से यदि अधिक, 100 से अधिक एक्सरे किया गया, और उसका सीटी स्कैन भी किया गया, और 3D इमेज भी बनाया गया। देन दैट नाइट आफ्टर द स्कैन द वर्कमैन पासेज हिज बॉडी फ्रॉम टम इनटू बॉक्स। देन क्या हुआ, लेकिन एक्सरे के क्या बोल रहा है कि एक्सरे के दौरान उस रात एक उस रात एक कामगारों मतलब वर्करमैन, जो कामगारों ने क्या किया था, कामगारों ने जो कब्र का जो क्या था, जो थंब था, उसका शरीर को क्या हुआ, एक बक्से में डाल दिया, और कहाँ पे, अवे, और वहां पर क्या, वे लोग सीढ़ियों से गुजरते हुए शव कहाँ पे जाता था, उसे क्या कर दिया था, रैपिंग कर दिया था, क्या कर दिया था, बॉक्स में बांधकर उसको रैपिंग कर दिया था। दे वेंट टू थ्रू द रैंप रैंप एंड स्टरिंग टू लिफ्टेड ऑफ द बॉडी वन ए हाइड्रोलिक ट्रायल दैट वाज होल्डिंग द स्कैनर। जो क्या करते हैं, उसके बॉडी का जो वर्कर लोग थे, वह क्या कर दिए थे, वह उस बॉडी को एक डब्बा में, एक बॉक्स में बंद कर दिया, लकड़ी के बक्से में बंद कर दिया, और उन्हें क्या कर दिया, एक टेलर पर, हाइड्रोलिक टेलर पर लदा दिए, जो कहाँ पर लेके जा रहा था, वो ट्रॉली कहाँ पे लेके जा रहा था, जहाँ पे सीटी स्कैन होता है। एंड उस रात क्या हुआ कि द स्कैनर सडनली स्टॉप, जो स्कैनर था, जो क्या करता था, सीटी स्कैन करता था, वह क्या हुआ, तब अचानक वह क्या हुआ कि वह सीटी स्कैन अचानक बंद हो गया। स्टॉप्ड वर्किंग एंड प्रोसेस ऑफ द सीटी स्कैन स्टॉप। और क्या हुआ कि जो जिसमें सभी कार्य काम करना बंद कर दिया। क्या हुआ कि जब डेथ बॉडी को क्या कर रहे, सीटी स्कैन करने के लिए ले जाया गया, तब क्या हुआ कि उस बॉडी को एक बक्से में बंद कर दिया गया था। लेकिन क्या हुआ कि जब उसको एक ट्रॉली में लाद कर जहाँ कहाँ पे लेके जाया गया, सीटी स्कैन मशीन के पास ले जाया गया, तो क्या हुआ कि जो सीटी स्कैन मशीन था, वो अचानक काम करना बंद कर दिया, और सभी चीज खराब हो गया। फिर क्या हुआ कि आफ्टर द यूज ऑफ ए पेयर ऑफ स्पेयर फैन, और वो क्या हुआ कि जब दो जोड़ी, फिर बाद में क्या हुआ, बाद में एक जोड़ी पंखे का उपयोग करके क्या हुआ कि एक जोड़ी पंखे का उपयोग करके क्या हुआ कि फाइनली सीटी स्कैन कंप्लीट हुआ। और क्या हुआ कि फाइनली सीटी स्कैन कंप्लीट हुआ। एंड आफ्टर 3 आवर्स, और 3 घंटों के बाद दे ट्रांसफर हिज बॉडी बैक टू हिज थंब। और फिर क्या हुआ कि 3 घंटों के बाद उस बॉडी को पुनः उसी स्थान पर पहुंचा दिया गया, जहां पर क्या कर रहा है, वेयर हिज बॉडी इज नाउ रेस्टिंग, जहां पर आज भी उसकी बॉडी क्या कर रही है, आराम कर रही है। ये क्या हो गया हम लोग का, ये हम लोग का हो गया क्लास 11th इंग्लिश हॉर्नबिल बुक का चैप्टर नंबर 3 में क्या, डिस्कवरिंग ट्रूथ द सागा कंटिन्यूअस। ये क्या हो गया हम लोग का, ये हम लोग का हो गया